नमस्ते, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। मैं इंटरनेशनल योगा एसोसिएशन सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ, श्री श्री स्कूल ऑफ योगा से। हमारे घुटने के जो दर्द होते हैं ना, मैक्सिमम दर्द प्रिवेंटेबल होते हैं, अवॉइडेबल होते हैं। कुछ सिंपल योगासना के प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर वे में करें तो ज़्यादातर दर्द से हम बच सकते हैं। पर सीक्रेट ये है, हमें जानना है कि कौन कौन से मसल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे घुटनों को इफेक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किन किन मसल्स को हमें मजबूती देनी है और किन किन मसल्स को हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, रिलैक्सेशन देना है, और कैसे करना है, कौन कौन से आसन कौन कौन से मसल ग्रुप्स को इफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली, वो सब जानना है। और इस वीडियो में हम लगभग सारे मसल ग्रुप्स जो कि आपके घुटनों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर योगासन हम सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऑब्वियस मसल्स है, एक तो क्वाड्रिसेप्स, जिन्हें फ्रंट ऑफ द थाई कह सकते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। फिर हिप फ्लेक्सर्स यानी कि इनर थाई, और हिप एब्डक्टर्स यानी कि फ्रंट ऑफ द हिप। कुछ आसन है जो इन मसल ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करने में और फ्लेक्सिबिलिटी देने में बहुत हेल्प करते हैं। पहले हम उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं। आसन शुरू करने से पहले एक और बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो भी दर्द होते हैं ना, वो दो मेजर कैटेगरीज में हम उन्हें बांट सकते हैं। एक तो झटके से हुआ दर्द, एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, झटका लग गया, दर्द हो गया, अचानक तेज दर्द उठा, वो हो गए एक्यूट पेन, अचानक से उठा हुआ दर्द। और दूसरा है एक ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि घुटने को स्ट्रेंथ की जरूरत है, इसको मोबिलिटी की जरूरत है, इसे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, राइट। ग्रेजुअली जो दर्द धीरे धीरे पैदा होता है। अभी हम जो भी प्रैक्टिसेस करेंगे ना, वो सब ग्रेजुअली वाले दर्द के लिए है। आपको अगर एक्यूट पेन है, अचानक से झटके से कोई दर्द हुआ है, तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, है ना। खुद अपने आप अपना डॉक्टर बनना इस एक्यूट केसेस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सेकेंड, जब भी हम कोई भी आसन करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, कुछ भी प्रैक्टिस करें, तो दर्द नहीं होना चाहिए आपको। अगर आपको दर्द हो रहा है, आपका शरीर बोल रहा है, इसका मतलब आपका शरीर बोल रहा है कि आप वो आसन मत करो, या फिर उसको मॉडिफाई करो अपने शरीर, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, है ना। एक स्ट्रेच होना, एक सेंसेशन, स्ट्रेच के सेंसेशन में और एक दर्द में फर्क है ना। तो कोई भी आसन करते वक्त अगर आपको लगे कि आपको दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपका शरीर मना कर रहा है वो करने के लिए, है ना। आप रुक जाइए और फिर दूसरे आसन में मूव हो जाइए, ठीक है। दर्द सहन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हिप एब्डक्टर्स, फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिसेप्स के लिए जो पहला आसन हम करते हैं, वो पीठ के बल लेट के करते हैं। तो पीठ के बल लेट जाइए, अपने बाएं पैर को मोड़ लीजिए। आपका घुटना आकाश की तरफ है और आपके बाएं पैर के पंजे लगभग आपके घुटनों के पास है, ठीक है। दोनों हाथों को जमीन पर रख दीजिए और सांस भरते हुए दाएं पैर को उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे रख दीजिए। सांस भरते हुए उठाइए और नीचे रख दीजिए। इसे आपको 10 बार करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम कीजिए। यही आसन हम करेंगे दूसरे पैर से। तो अपने राइट लेग को मोड़ लीजिए, लेफ्ट लेग को सीधा कर लीजिए और लेफ्ट लेग को इस बार हल्का सा बाहर की तरफ मोड़ दें। जो पैर का अंगूठा है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ, लेफ्ट की तरफ हो। अब हम इसे 10 टाइम्स उठाएंगे श्वास के साथ। सांस अंदर लेते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से चालू रखिए।
बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये, सबसे मेन तो क्वाड्रिसेप्स के लिए और साथ ही साथ हिप एब्डक्टर्स और हिप फ्लेक्सर्स के लिए भी बहुत बहुत पावरफुल है। याद रखिएगा, कोई भी आसन करते वक्त आपको दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। अगर दर्द हो रहा है तो आपको हमेशा सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए उसका। वेरी गुड, रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अब हम धीरे से उठकर बैठ जाते हैं। अच्छा था ना, सिंपल येट सो इफेक्टिव। और दोनों पैरों को मैं ऐसे टर्न हो जाता हूं तो आपको इजी रहेगा। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। अगर सीधा बैठने में तकलीफ हो किसी भी तरह का तो बिल्कुल झिझक मत करिए, कोई भी ऊंचे सरफेस पर बैठ जाइए, तकिया ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आराम से बैठ जाइए, ठीक है। चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं ये। फिर आपको क्या करना है, धीरे से घुटनों को और आजू बाजू के मसल्स को खींचना है और छोड़ना है। एक बात आपको याद रखना है हमेशा कि घुटने को कभी भी हमें हाइपर एक्सटेंड नहीं करना। मान लीजिए घुटने का शेप ये है तो आपको घुटने को हाइपर एक्सटेंड कभी भी नहीं करना है। इस मूवमेंट के लिए घुटना नहीं बना है ना। तो आपको याद रखना है, आप हमेशा जो है घुटनों को माइक्रो बेंड करके रखिए, थोड़ा सा मोड़ के रखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरे घुटने के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलीज करें। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट, रिलीज। जितना सिंपल लग रहा है ना ये, उतना ही इफेक्टिव है ये आसन। दो बार और कर लीजिए एंड रिलैक्स, विश्राम। थोड़ी देर अपने पैर को आराम लेने दीजिए। आपसे जितना हो उतना ही कीजिएगा। अगर 10 नहीं हो पा रहा है तो 4 से शुरू करिए, 5 से शुरू करिए, 2 से शुरू करिए, पर जोर जबरदस्ती मत करिए। ग्रेजुअली अपने कैपेसिटी को आप बढ़ने दीजिए, है ना। फिर इनर थाइस के लिए बहुत सुंदर आसन है जिसे तितली आसन कहते हैं। तो तितली आसन हम 2 तरीके से करेंगे, एक तो डायनामिक मूवमेंट और एक स्टैटिक मूवमेंट। डायनामिक मूवमेंट में क्या करते हैं, हम दोनों पैर के पंजों को आपस में जोड़ देते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं। आप हाथ पीछे भी रख सकते हैं, आप हाथ आगे भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। और पैरों को धीरे धीरे तितली के पंखों की तरह फ्लैप करते जाएं, जैसे हम तितली हो और घुटनों से, पैरों से हम उड़ रहे हैं। ये भी जितना आपसे हो सके उतना ही करना है। चालू रखिए और पूरा ध्यान जो है ना, जहां पे स्ट्रेच हो रहा है, पूरा ध्यान वहीं पे रखिए। जहां हमारा ध्यान रहता है वहां हीलिंग एनर्जी फ्लो करता है। तो आप अगर ध्यान के साथ करते हो, गहरी गहरी सांसें लेके करते हो, तो आसन का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है कई गुना। ठीक है, रिलैक्स। अब क्या करिए, पैर के पंजों को थोड़ा सा आगे कर दीजिए। वापस चेक कर लीजिए कमर गर्दन सीधा है, घुटनों में तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे दर्द हो रहा है तो कुछ भी रख लीजिए, तकिया रख लीजिए, कुछ योगा ब्लॉक्स रख लीजिए। हाँ, बिल्कुल भी आपको दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हल्का सा स्ट्रेच हम ढूंढ रहे हैं, दर्द नहीं ढूंढ रहे। ठीक है, कमर गर्दन सीधी। उसके बाद हाथों से कुछ स्टेप आगे जाए और जहां आपको पता चलने लगे यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच, वहीं पे आपको रुक जाना है। और यहाँ पे रुक के जब आपको पता चले, किसी को हो सकता है यहाँ पे स्ट्रेच आए, किसी को लगता है यहाँ पे स्ट्रेच आए, किसी को यहीं पे स्ट्रेच लगने लगे, किसी को केवल सीधा होने में भी पूरा स्ट्रेच फील हो जाएगा। हाँ, तो जहां भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वहीं पे आप रुक जाइए और कुछ गहरी सांस लीजिए और छोड़िए।
पूरा ध्यान जहां पे स्ट्रेच हो रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए कि वहीं से आप सांस ले रहे हैं और वहीं से सांस छोड़ रहे हैं। तो फिर अपने आप वहीं पे ध्यान आपका लगा रहेगा। एक गहरी सांस और ले लीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से सीधे हो जाइए और विश्राम कीजिए। थोड़ी देर अपने पैरों को विश्राम करने दीजिए। वेरी गुड। अब हम आईटी बैंड के लिए भी एक हल्का सा स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है, आईटी बैंड का स्ट्रेच भी बहुत बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, अपने बाएं पैर के पंजे को उठा के राइट कोहनी पे रख देंगे, इस तरह से जैसे बच्चों को उठाते हैं ना, वैसे अपने पैर को उठा लेंगे संभाल के, और दूसरे हाथ को यूं उसके दूसरे तरफ से उसको पकड़ लेंगे और धीरे धीरे स्विंग करेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना अपने पैरों को अपने शरीर के पास रखेंगे, तो हमें यहां पे एक अच्छा सा स्ट्रेच अनुभव होगा, है ना। देखिए, अगर कुछ भी आसन करते हुए आपको लग रहा है कि घुटनों में ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो आपको वो नहीं करना है। धीरे धीरे बाकी आसन करेंगे, उसके आजू बाजू के मसल स्ट्रांग होंगे, तो आप वो अपने आप कर पाएंगे। वेरी गुड। धीरे से राइट लेग को छोड़ दीजिए जमीन पे, दूसरे पैर के पंजे को उठा के कोहनी पे रख दीजिए, कोहनी के अंदर रख दीजिए और उसे पकड़ के थोड़ी देर स्विंग करिए। हिंडोल आसन। सिंपल आसन है, बिल्कुल सिंपल, और जितना सिंपल है उतना ही इफेक्टिव है, उतना ही असरकारक है। रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। दो आसन हम खड़े होकर करते हैं। एक तो है हमारे आउटर थाई एंड फ्रंट थाई के लिए बहुत ही सुंदर आसन, वीरभद्र आसन का सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अपने पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें, पैरों को खोल लें, अपने राइट लेग को बाहर की तरफ मोड़ लें 90 डिग्रीज में। तो जिस साइड आपका योगा मैट है उसी साइड आपके पैर के पंजे हैं, राइट। और जो पीछे वाला पैर है उसको या तो सीधे कर लें परपेंडिकुलर, या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ, अंदर की तरफ कर लें। ठीक है, जितना हो सके, जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करें। और फिर धीरे से आगे वाले घुटने को मोड़ेंगे हम, धीरे से। आपको यहाँ पर और यहाँ पर हल्का सा स्ट्रेच फील हो, इनर थाई और आउटर थाई में। ठीक है, हल्का सा स्ट्रेच फील होना चाहिए। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपका घुटना पैर की उंगलियों से आगे नहीं जाना चाहिए, आपको पैर की उंगलियां दिखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जितना हो सके बस उतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना हमें। ठीक है, तो इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है लगभग 15-20 सेकेंड के लिए, और फिर उसके बाद धीरे से पैरों को सामने की तरफ करके और दूसरे पैर को सामने की तरफ कर लें अपने सिधाई में, और पीछे वाले पैर को अंदर की तरफ करके, और फिर धीरे से बाएं घुटने को मोड़ लें। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच फील होगा, हल्का सा स्ट्रेच यहाँ भी फील होगा और यहाँ भी फील होगा। ठीक है, और आप अगर बिल्कुल कंफर्टेबल हो तो हाथों को जमीन के समानांतर लाकर स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर आसन, पैरों के ओवरऑल हेल्थ के लिए वेरी इफेक्टिव। धीरे से हाथों को ढीला छोड़ दे अगर आपने हाथ ऊपर किए थे, और पैरों को रिलैक्स कर दे, एक दूसरे के पास ले आए। ठीक है, अब हमने क्वाड्रिसेप्स की मजबूती के लिए कुछ आसन किए, अब उन्हें स्ट्रेच देने के लिए, उन्हें फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम एक सिंपल आसन करेंगे। तो उसके लिए आप
वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, लेना ही चाहिए वॉल का सपोर्ट। और आपको अपने राइट लेग को मोड़कर उसके पंजों को पकड़ लेना है हाथों से, ठीक है। उसके बाद धीरे से पैर के घुटनों को नीचे तक ले जाना है, मतलब वो दूसरे पैर के बिल्कुल घुटने आसपास आ जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना, बस नीचे ले आना है और इस पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। लगभग 15-20 सेकेंड के लिए इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है। आपको यहां पर एक अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। दूसरे पैर के साथ कर लेते हैं। दूसरे पैर को मोड़ ले, बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं करें, बस एक हल्का सा स्ट्रेच यहां फील हो, उतना काफी है। और इसी स्थिति में कुछ लंबी गहरी सांसें ले लें और पूरा ध्यान अपने पैरों पर रखें। धीरे से पैरों को ढीला छोड़ दें और विश्राम करें। कुछ देर के लिए पैरों को विश्राम करें। तो अभी हमने फ्रंट ऑफ द थाई और इनर थाई के लिए कुछ सिंपल और इफेक्टिव आसन सीखे। और भी बहुत सारे आसन है, बहुत इफेक्टिव आसन है, लेकिन उन्हें हम प्रोग्रेसिवली करते हैं। कुछ हफ्तों तक, 3-4 हफ्तों तक पहले इन आसनों का प्रैक्टिस करके जब पैर थोड़ा मजबूत हो जाए, उसके बाद ही हम उन्हें सीख सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल उत्कट आसन। उत्कट आसन क्वाड्रिसेप्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पहले उसके लिए क्वाड्रिसेप्स को थोड़ा मजबूती देने की जरूरत है। उसके बाद ही आप उन आसनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए योगा क्लासेस बहुत अच्छे हैं। आपको कोई भी अच्छे क्लासेस मिले ना, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो उन्हें कर लेना चाहिए। क्लासेस में ज्यादा कंट्रोल रहता है ना, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। पहले सिंपल आसन, फिर डिफिकल्ट आसन, फिर और डिफिकल्ट आसन। 1 महीने की प्रैक्टिस पे दूसरे महीने का प्रैक्टिस बिल्डअप हो सकता है। तो जैसे जिम की मेंबरशिप लेते हैं, वैसे अगर कोई अच्छे योगा क्लास की मेंबरशिप मिले तो हमें जरूर ले लेना चाहिए, है ना। तो अभी हमने किया इनर थाई और फ्रंट ऑफ द थाई के लिए कुछ सिंपल आसन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट मसल जिसे कि हैमस्ट्रिंग कहते हैं, बैक ऑफ द थाई एंड काफ मसल्स, बैक ऑफ द शिन, तो ये मसल्स डायरेक्टली आपके नीज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स के लिए कुछ बहुत इफेक्टिव योगासन सीखेंगे।